आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 19वां अध्याय एकाक्षी कुबेर का परिचय। एकाक्षी कुबेर का परिचय। ब्रह्मा जी ने कहा, अब जब मेरा पहला पद कल्प हुआ तब उसमें मेरे मानस पुत्र पुलस्त ने ही विश्रवा का जन्म हुआ और जिसके एक वैश्रवण नाम का ही पुत्र हुआ, जिससे अलकापुरी को भोगा और तप द्वारा ही शंकर जी की आराधना की। उस समय ही मेघ वाहन कल्प प्रारंभ हुआ था। तब अलकापुरी अधीश्वर के उस तप को देखकर ही शंकर जी प्रकट होकर उसे साक्षात दर्शन देने आए। उसने कहा, हे शिव जी, आपके अपरिमित तेज से मेरे नेत्र बंद हो गए हैं, अतः अपने चरण कमलों के दर्शन की सामर्थ्य मेरे नेत्र को दीजिए। हे मनु शेखर, आपको नमस्कार है। वह यज्ञ का वही पुत्र था जो कि शिव जी की सेवा में अलकापुरी में आकर राजा हुआ था। परंतु जब उसने शिव जी के साथ ही पार्वती जी को देखा तो उनके प्रति उसने क्रूर दृष्टि की, इससे उसका बायां नेत्र फूट गया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि यह तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, किंतु तुम्हारी तपस्या की प्रशंसा करता है, अतः मैं इसे ही निधियों का स्वामी बनाता हूँ, यह बुढ़ापों का ईश्वर होगा। ऐसा कहकर शिव जी ने उसे धनपति बना दिया और पुनः उमा से मिलाकर यह कह दिया कि आओ, यह तुम्हारी माता है, इनके चरणों में प्रसन्नचित्त से प्रणाम करो। फिर उमा ने कहा कि हे देवेशी, हे तपस्विनी, इस अपने अंगद पुत्र पर प्रसन्न हो। तब जगदम्बा पार्वती प्रसन्न हो यज्ञदत्त के उस पुत्र से बोली कि हे वत्स, तुम्हारी शिव जी में सर्वदा ही निर्मल भक्ति होगी, परंतु तुमने जो अपने बाएं नेत्र से तिरछे होकर मुझे देखा है, इससे तुम्हारे बायां नेत्र तो नहीं रहेगा, किंतु देव ने तुमको वर दिया है, उसके अनुसार तुम कुबेर बनकर रहो। फिर तो महादेव जी ने उसे वैश्वेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर प्रवेश करा दिया और स्वयं उसकी अलकापुरी नामक महानगरी में समीप में ही अपना कैलाश नामक स्थान नियत किया। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।